क्लियर है यहां तक? IFTF क्या है? अब देखिए मैं बता रहा हूं आपको, अब बता रहा हूं कि ये शुरुआत कहां से हुआ। इन IFTF वालों ने ना, ये ग्रुप ने ना पहले इसको ISO TS 16949 ये 1999 में फर्स्ट एडिशन शुरू किया इन्होंने। किसने? IFTF वालों ने मिलकर ISO TS 169 इतना का वो किया, शुरुआत हुआ यहां से ऑटो सेक्टर इंप्रूवमेंट का। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट एडिशन रहा उस दौरान में, फर्स्ट एडिशन रहा। ठीक है, इसके बाद ISO, यहां पर TS जो है, TS का मतलब है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, यहां पर इन्होंने लेकर आया, कौन लेकर आया? IFTF वाले लेकर ही आए यहां पे। ठीक है, दूसरा एडिशन इसका शुरू हुआ 16949 का 2002 में शुरू हुआ। ठीक है, ये क्या है? सेकेंड एडिशन शुरू हुआ यहां पे। इसमें क्या हुआ? हर 6-7 साल के बाद आप देख रहे हो कि इसमें संशोधन हुआ। ठीक है जी, अब तीसरा एडिशन भी आया ISO TS 16949 2009 आया। ठीक है, ये थर्ड एडिशन रहा। किसका? IFTF का। बाद में क्या, 3 एडिशन के बाद में IFTF वाले ने क्या किया, कहा कि भैया ये TS अब हटा देते हैं और ज्यादा मॉडिफाई करके ना ये खुद के खुद यहां पर चले आए। बोले कि अब मैं खुद ही आऊंगा IFTF मिलके, और 16949 ये 2016 में नवंबर 16 नवंबर को ये फिर फॉर्म में आ गया, अपने फॉर्म में आ गया। तब ये अपना फर्स्ट एडिशन चल रहा है। ठीक है, क्लियर है? जर्नी अब किसका? ऑटोमोटिव सेक्टर के में जो शुरू हुआ IFTF का, वो कि कैसे ऑटो सेक्टर बेहतर हो। ठीक है, अगर तो ये यहां पर आपका ये फर्स्ट एडिशन अभी चल रहा है 2016 से। क्लियर है यहां तक जी? ठीक है बेटा, समझ रहे हो ऑटो सेक्टर में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है? अब ये कहता है कि अगर ग्लोबल, यदि ग्लोबल क्या किया, अगर IFTF किया है तो इसके जो सप्लायर हैं उसके सप्लायर भी IFTF लेंगे। अगर OEM में काम करना है, ऑटो सेक्टर में काम करना है, तो जो सप्लायर भी होगा पार्ट बनाने वाला, वो भी IFTF वाला होना चाहिए। IFTF वाला होना चाहिए ताकि वो ऑटो को समझ सके, ऑटो इंडस्ट्री को समझ सके। तो सप्लायर को भी चाहिए, जो सप्लाई कर रहा है उसको भी चाहिए कि वो IFTF ले। ठीक है जी, अब इसमें एक और बात आता है। अब ये काम कैसे करता है? ये मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड पर काम करता है, MSS। ठीक है जी, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड। यार आज तो बड़ा बुरा हो, मार्केट सही काम नहीं कर रहा है। तो 2 नए बनाए, एक नीचे योगा एक भवन को दिया था मैं, मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है? सबके पास होगा नहीं है, देख लो, छोड़ दो, नहीं है तो ये क्या है? एक ग्रुप है, इंटरलॉक है, चीजों को इंटरलॉक करता है। तो इसके अंदर क्या आता है आपको बताऊं? मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर आता है आपका QMS आता है, QMS 9001। ठीक है, 2015। ठीक है जी, उसके बाद आपका SMS आता है। SMS का मतलब होता है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जो ये 45,001 अभी चल रहा है, ये आपका 9001 और 2015 चल रहा है। ठीक है जी, थोड़ा सा पॉज करो यार, मार्कर चाहिए। एक पहले मार चल गया, शुरू करें। ठीक है, तीसरा आता है इसमें EMS आता है, EMS। ठीक है, EMS का मतलब होता है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम।
ये आपका 14,001 चल रहा है, ठीक है जी। ये सेफ्टी मैनेजमेंट किसमें चल रहा है? 45,001। ईएमएस आपका चल रहा है 14,001। और चौथा जो चल रहा है इसमें फूड वाला भी चलता है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है जी। ये जो है फूड मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये आपका 22,000 चल रहा है, ठीक है। पांचवा इसमें एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम भी चल रहा है। ये एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम आपका 50,001 चल रहा है। और आपका इंफॉर्मेशन जो वो है ना आईटी वाला, ये आपका 27,000 चल रहा है, ठीक है जी। तो ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है किस IFTF, जिसमें ये सारा चीज ऑर्गेनाइजेशन को लेना होता है। क्या? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लेना होता है, ये 9,001 2015। फिर आपका सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम 45,001 लेना होता है। फिर से EMS लेना होता है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये 14,001 लेना होता है। फूड सेफ्टी और मैनेजमेंट सिस्टम 22,000। और आपका एनर्जी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को ये आपको लेना होता है 50,001। और आपका जो मेरा फोन पे चलता है ना उसकी सिक्योरिटी के लिए फोन पे उसके लिए 27,000 है, ठीक है। तो ये जो है ये सारा कुछ हमारा IFTF के अंतर्गत आता है। IFTF से ये इंटीग्रेटेड है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इन सिस्टमों को लेती है और अपने काम को बेहतर करने के लिए, चीजों को सही करने के लिए यूज करती है, ठीक है जी। तो ये इसको लेने के बाद हमारा क्या होता है, क्वालिटी सिस्टम के ऊपर काम करना होता है, ठीक है जी। इसको लेने के बाद हम सेफ्टी के जितने भी प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, उस पर काम करते हैं। और ज्यादा EMS लेते हैं तो EMS ये वो सास का 18,001 का रिप्लेसमेंट है ये, ठीक है। 14,001 जो है, तो ज्यादातर हमारी बात जो होगी EMS के अंतर्गत होगी, ठीक है जी। ये सिस्टम क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाता है और आपका जो प्रोडक्ट है, आपका मार्केट है, वो काफी ज्यादा रिलायबल हो जाता है इन चीजों को अडॉप्ट करने से, ठीक है जी। क्लियर है यहां तक कि क्यों लिया जाता है? ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है, कौन सा? IFTF, जो आपकी संस्था को मजबूत बनाता है। आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो है सिर्फ ओनली कस्टमर पर फोकस करता है, ठीक है जी। लेकिन आपका ये जो है, अब देखिए किस चीज पर फोकस करता है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। जरा मिटाना है साइड का हिस्से ऊपर, अब मिटा देंगे, पूरा मिटा दो। हाँ मिटा दो ना। अच्छा सर, ये जो IATF हम लेते हैं तो IATF में ये सारे स्टैंडर्ड लेना होता है हमको, जो स्टैंडर्ड आपके लिए? हाँ, जरूरी नहीं है। आपको लगता है कि आपका जो इंडस्ट्री अगर पोल्यूशन के एरिया में है, मैं अभी बता रहा हूं इसको। अब देखिए रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें IFTF की। IFTF की रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखिए, अब समझ में आएगा क्या है। IFTF के रिक्वायरमेंट के लिए आपको क्या क्या चाहिए? पहले तो आपको QMS चाहिए, 9,001 चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑटो सेक्टर में, चाहे ऑटोमोटिव सेक्टर में नीड क्या है इसकी। दूसरा आपको इसमें चाहिए कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए, CSR। उस पर लीगल रिक्वायरमेंट चाहिए। देखिए समझने वाली बात है, जब आप क्यों लोगे, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि आप ये इसको लेकर जब फॉलो करोगे ना तब इसकी जरूरत पड़ेगी इसको। पहले क्या था TS में क्या था कि एक स्टैंडर्ड लेने के बाद काम कर जाता था TS और ये मिलकर काम करता था। लेकिन आज का समय ऐसा है ना, ये अकेला काम करता है और इसके साथ ये प्लस अलग से लेना पड़ता है। 1+1 अब 2 हो गए। पहले 1 था, 1 में ही सब कुछ कवर हो जाता था। लेकिन अब क्या है, इसमें क्या था, कस्टमर सेटिस्फेक्शन था, लेकिन इसमें क्या कहता है, CSR कहता है कि मुझे CSR चाहिए। अब क्या है, IFTF ये कहता है कि अब ज्यादा से ज्यादा फोकस हमें किस पर देना है, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पर देना है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है।
तो यहाँ आपको IFTF के चलाने के लिए 9001 चाहिए। और ऑटो सेक्टर में क्या क्या चीजों को नीड होती है, कोर सिस्टम की नीड होती है कि आप SPC कर रहे हो, लेआउट कर रहे हो, डॉक ऑडिट कर रहे हो, तो आप इस आई ऑटो सेक्टर को जो नीड्स है उसको पूरा कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या था, इसमें ये सब चीज करने की जरूरत नहीं थी। मेजरमेंटल सिस्टम हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब के सेक्शन में क्या है, ये चीज कंपलसरी है, आपको किसी भी सूरत में करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। ठीक है जी। दूसरा जो है ये कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पर IFTF ज्यादा जोर डालता है कि भैया ये चाहिए। उसके बाद आता है लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है कि आप यदि कोई हजार्डियस खतरनाक कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि हीट ट्रीटमेंट का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको लीगल जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको आपको लेना होगा, तब जाके काम करना होगा। ठीक है जी। तो ये आपकी IFTF की रिक्वायरमेंट्स करता है। ठीक है, ये चीज आपको चाहिए IFTF कर रहे हो तो। ठीक है, QMS चाहिए 9001, और ये ऑटोमोटिव सेक्टर में ये जो चीजें यूज हो रही है आपको चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए बेटा। की समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसका मेन गोल की बात करते हैं। उसके बाद क्लोज तो मैंने आपको बताया है, वो भी बता दूंगा लास्टली। इसमें IFTF गोल की बात करता है, गोल की बात करता है। तो गोल में ये क्या करता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब ये हुआ कि आपको बिना रुके, ये इंप्रूवमेंट हो गया आपका, ये टाइम हो गया, और ये हो गया आपका कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जो रुकता नहीं है, ठीक है जी, जो लगातार चलता रहे उसको कहते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये कहता है, पहला गोल कहता है कि आप जो है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का प्लान रखो, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का नहीं। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट क्या होता है, यहां से चला, यहां ब्रेक कर गया, रुक गया, फिर यहां से थोड़ा सा ऊपर हुआ, यहां जाके रुक गया, यहां से चला, फिर यहां जाके रुक गया, फिर यहां हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे जाके, मतलब रुक रुक के जो गया उसको बोलते हैं कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। ठीक है जी, जो रुक रुक के गया। मगर जो सीधा चलता चला गया उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जो रुक रुक के गया उसको बोलते हैं कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। माइनर वेरी थिनर प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई पूछ सकता है ये आपसे, तो आप बताना कि जो रुक रुक के करते हैं ना, चीजें चलती है, उसको कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट कहते हैं, और कंटिन्यूअस में नॉन स्टॉप होता है, रुकता नहीं है। तो पहला गोल क्या हुआ IFTF का, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कहता है डिफेक्ट प्रिवेंशन होना चाहिए, डिफेक्ट प्रिवेंशन होना चाहिए। अब यहां प्रिवेंशन से आपको पता चल रहा है क्या होना चाहिए, डिफेक्ट को रोकने का तरीका होना चाहिए आपके पास, ताकि आप प्रोसेस में रोक सको, आप प्रोसेस को कंट्रोल कर सको। ठीक है, PFMEA यूज कर सको, आप जो भी एनालिटिकल चीज है उसको यूज कर सको आप। इसके लिए डिफेक्ट प्रिवेंशन किया जाता है। तो इसका गोल क्या है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट गोल है, और दूसरा डिफेक्ट प्रिवेंशन गोल है इसका। तीसरा एक गोल और है जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, हो गया, मिटाओ। तीसरा गोल देखिए, तीसरा गोल मेन इंपॉर्टेंट है, और इसी के लिए मैं आप लोग का मीटिंग पर ध्यान भी लेना चाहता हूं। रिडक्शन इन वेरिएशन एंड वेस्ट इन सप्लाई चेन। सप्लाई चेन समझते हो आप? सप्लाई चेन का मतलब होता है जो हमारे पास चीजें आता है, जो हमारे पास चीजें आता है। मान लीजिए हमारा 3-4 सप्लायर हैं, तो वो हमें कैसे कैसे पार्ट को दे रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं सप्लाई चेन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये तीसरा जो गोल है किसका, IFTF का। गोल किसका, IFTF का। ये कहता है कि भैया रिडक्शन, रिडक्शन कहां होना चाहिए, तो वेरिएशन में,
ठीक है। दूसरा कहते हैं कहां होना चाहिए, एंड वेस्ट में, ठीक है। तो वेस्ट के लिए हम जानते हैं कि हम लीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 8 डेडली वेस्ट हो गया। ऐसे लीन के 26 टूल्स हैं, ठीक है जी। काइजन हो गया, पोका हो गया, 5S हो गया, ठीक है, पीडीसी हो गया, स्मार्ट गोल हो गया, लीन हो गया, हंजियोंका हो गया, बहुत सारे एंडोन हो गया। ये सारा के सारा क्या है, लीन के टूल्स हैं, ठीक है जी। तो लीन के क्या मतलब होता है, चीजों को लीन करना, जिसमें टाइम लग रहा है, वेस्ट हो रहा है, आपका प्रोसेस हो रहा है ज्यादा, एक्स्ट्रा मटेरियल की मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा हो रही है। तो वो चीजों में जो 8 डेडली वेस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए 25 टूल्स हैं। वो कहते हैं कि वेस्ट को मिनिमाइज कीजिए, ठीक है जी। यहां लीन 6 सिग्मा की बात करता है, लीन 6 सिग्मा की बात करता है, वेस्ट मटेरियल को यूज भी करते हैं, ठीक है। फिर इसमें यहां पर वेरिएशन की जो बात कर रहा है, ये कर रहा है आपका प्रोसेस में होने वाले वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके लिए आपका 6 सिग्मा, ये 6 सिग्मा का बात करता है आपको। यहां पर 2 चीजें यूज होती है। आपका IFTF क्या कह रहा है, लगातार ये जोर दे रहा है कि आपको 6 सिग्मा और लीन मैनेजमेंट आनी चाहिए। किसके लिए, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए। तो ये तीसरा गोल आपका किसका है, IFTF का है, जो बोल रहा है ये रिडक्शन होना चाहिए आपका। मान लीजिए कि कोई हमारा सप्लायर है, कोई 10.1 दे रहा है, ठीक है, कोई 10 दे रहा है, कोई 10.2 दे रहा है। तो जो वेरिएशन है इसको कंट्रोल करने के लिए हमें ये चीजों को फॉलो करना होगा। सप्लाई चेन में कौन हमारा कैसा दे रहा है, ठीक है जी, तभी जाके हमारा सप्लाई चेन कंट्रोल होगा, हमारे सप्लायर कंट्रोल होंगे। और वेस्ट कैसे कंट्रोल होगा, वेस्ट अगर मान लीजिए सप्लायर 3 दिन पहले माल दे दिया, उसका यूज नहीं हो रहा, 3 दिन से पड़ा हुआ है, तो हमारा उसमें क्या जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, जगह घेरा हुआ है वो जा रहा है। तो यहाँ पर 3 जो है आपका मेन जो है गोल क्या है IFTF का, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रिंसिपल का। ऐसे प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया है, फिर भी मैं बता देता हूं आज। प्रिंसिपल देख लीजिए इसका, IFTF का प्रिंसिपल देखिए, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। प्रिंसिपल में क्या है, पहला कस्टमर फोकस है, कहता है कस्टमर के फोकस रखो, जो उसकी रिक्वायरमेंट है ना, रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल करो, बिल्कुल करो, एकदम करो, जो उसकी नीड्स है उसको दो।